मैम फर्स्ट पैराग्राफ। नो फर्स्ट पैराग्राफ नहीं, लास्ट पैराग्राफ। पार्लियामेंट्री लॉ मेकिंग कमेटी कार्यपालिका। यस मैम। द लॉ विच The law which are made in the पार्लियामेंट पार्लियामेंट parliament its मैम क्या लिखा है? responsibilities Responsibilities to enact enact this law parliamentary of parliamentary working committee. committee. It is a important grow important Important governing body. governing body. The head of this Committee is the president. ओके स्टॉप committee स्टॉप is स्टॉप, the मेरे पास हाफ एन आवर है। ओके स्टॉप, हाफ एन आवर है तो इसमें मैं आप लोग को ये चैप्टर एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, पार्लियामेंट्री लॉ मेकिंग कमेटी कार्यपालिका का इसका मतलब ये हो रहा है, कुछ भी लॉ अगर बनता है, कोई भी कानून बनता है, जैसे मैंने कल आप लोग को बताया था कि हमारा जितना भी कानून जो बनता है, रूल्स रेगुलेशन जो बनता है, वो पूरा का पूरा पार्लियामेंट में बनता है, ठीक है। The law which are made in the parliament, its responsibility to enact this law of parliamentary working committee। एक वर्किंग कमेटी होती है जो कि लॉ बनाती है, कानून बनाती है, ठीक है। वो कमेटी जो है एक गवर्नमेंट बॉडी है, एक गवर्निंग बॉडी है, मतलब गवर्नमेंट से अपॉइंट किए गए लोगों को वो लॉ जो है वो बनाते हैं, ठीक है। द हेड ओके नाउ इट इज अ इम्पोर्टेंट गवर्निंग बॉडी, ठीक है। ये गवर्नमेंट बॉडी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोगों को जो बनाया जाता है वो पूरे गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट के ही लोग जो है उस बॉडी को बनाते हैं, मीन्स पर्सन सिलेक्ट करके जो है एक कमेटी तैयार करते हैं। गॉट इट? समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं? यस मैम। द हेड ऑफ दिस कमिटी इज द प्रेसिडेंट। इस कमेटी के हेड कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट इज डन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, ये गवर्नमेंट जो रहता है ये प्रेसिडेंट के नाम से ही और प्रेसिडेंट के काम से ही जाना जाता है। बट द एक्चुअल डिसीजन ऑफ दिस वर्क वर टेकन बाय द कैबिनेट मिनिस्टर अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इसके अंदर जो भी काम होता है, कानून को बनाने में जो भी काम होता है, वो लीडरशिप कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ओके। और इनके थ्रू जो है उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो उसमें जो है सहयोग करते हैं, मीन्स उसमें जो है वो काम करते हैं, ठीक है। हमने तो फिर पार्लियामेंट में कितने टाइप के जो है स्तंभ पढ़े हैं, कितने टाइप के कौन कौन से होते हैं हमारे पार्लियामेंट में? मैंने कल बताया था ना आप लोग को। टेल मी। मैम क्या चीज? पार्लियामेंट में कितने हाउस होते हैं? मैम 2, कौन कौन से होते हैं? लोकसभा एंड राज्यसभा। हाँ, लोकसभा एंड राज्यसभा। और एक लोग होता है, कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। पूरे प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा तीनों को मिला के जो है पार्लियामेंट होता है, ठीक है। हमारे जितने भी लॉज बनते हैं, कानून जो बनते हैं, वो कहाँ बनते हैं? कहाँ बनते हैं? मैम दिल्ली। मैम पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हाउस में। पार्लियामेंट हाउस में जो है, एक मिनट, पार्लियामेंट हाउस इन दिल्ली। हाँ, पार्लियामेंट में जो है वो क्या बोलते हैं, हाउस, मतलब हाउस है जिसमें तीनों चीज रहते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, तब जाके जो है ये पार्लियामेंट बनती है, ठीक है। अभी जो भी कानून बनते हैं, जो भी लॉ मेकिंग कमेटी है, लॉ मेकिंग कमेटी जो मैंने आपको पैराग्राफ पढ़ा रही हूँ, इस लॉ मेकिंग कमेटी में जो है प्रेसिडेंट इसके हेड होते हैं। साथ ही साथ जो है इसके अंडर में प्राइम मिनिस्टर और उनके कैबिनेट मिनिस्टर उसके अंदर जो है काम करते हैं, ओके। नाउ इन नेक्स्ट पेज, I'm sharing you next page. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning.
Now see in the next page, you can see in the president pictures. Here is the president. The head of the India Working Committee of Parliamentary is president. जो भी कमिटी पार्लियामेंट्री कमिटी में जो भी काम होता है उसके जो हेड होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं. All the official work of the government is done in the name of the president. ठीक है, जो भी गवर्नमेंट के थ्रू जो भी ऑफिशियल वर्क होता है काम होता है वो प्रेसिडेंट के ही नाम से होता है. But the actual decision is taken by the cabinet minister in the leadership of the prime minister. लेकिन इसके अंदर में जो भी एक्चुअल डिसीजन जो लिए जाते हैं वो कौन लेते हैं? प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप में. उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ना, फाइनेंशियल मिनिस्टर्स होते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर्स होते हैं, देन आफ्टर ट्रेडिंग के ट्रेडर्स मिनिस्टर होते हैं, बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं. ठीक है, तो उसी मिनिस्टर के ही अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स होते हैं. तो इसी सारे मिनिस्टर्स के ही कैबिनेट, ये सारे कैबिनेट है, कैबिनेट में ये सारे मिनिस्टर्स होते हैं जो कि पार्लियामेंट प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में जो है उसको बनाया जाता है. लीडरशिप जो रहता है वो प्राइम मिनिस्टर का रहता है. मतलब प्राइम मिनिस्टर भी इसमें इनका योगदान रहता है. कोई भी अगर लॉ बनता है तो नाउ देखो जो भी लॉ बनता है ना प्राइम मिनिस्टर के ही थ्रू बनता है. प्राइम मिनिस्टर भी इसमें डिसीजन लेते हैं. समझ में है क्या बोली मैं? अंडरस्टैंड और नॉट? यस मैम. यस मैम. हाँ. एग्जाम्पल अभी मैं बता रही हूँ आप लोग को. एग्जाम्पल देखोगे, वी सी इन न्यूज़पेपर और टीवी. अपन अगर न्यूज़पेपर और टीवी में अगर देखा जाए, दैट इज, बेटा पार्लियामेंट्री का मतलब होता है पार्लियामेंट में किया गया काम. ठीक है, पार्लियामेंट्री का मतलब होता है हाँ किया गया काम. पार्लियामेंट में किया गया काम जो है प्रेसिडेंट के थ्रू ही देखा जाता है. ना एग्जाम्पल यहाँ बता रहे हैं, वी सी इन द न्यूज़पेपर और टीवी दैट इन पार्लियामेंट देयर आर लॉट्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ फॉर वुमेन रिजर्वेशन बिल. अगर आप देखोगे टीवी में भी देखोगे और टीवी न्यूज़पेपर में भी देखोगे, उसमें बहुत सारे लॉट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट होते हैं. ठीक है, मतलब बहस होते हैं किसके ऊपर? वुमेन रिजर्वेशन बिल के ऊपर. हाँ यस मैम आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही आवाज धीरे आ रही, अभी सही आ रही है? है. यस मैम. हेलो. यस हाँ. मैम अभी सही आ रही है. हाँ ठीक है, रुको एक मिनट, जस्ट वेट. नहीं रहना तो फिर मैं इधर ही बैठती हूँ. एंड इफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स टेक्स डिसीजन फॉर वुमेन रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट. ठीक है, उसी ही कैबिनेट के थ्रू, कैबिनेट मिनिस्टर के थ्रू ही ये डिसीजन लिया जाता है कि किस तरीके से वुमेन का रिजर्वेशन जो है उसको पार्लियामेंट में लेके आना है. देन इट कैन नॉट बी अ लॉफुल. रिजर्वेशन का मतलब होता है कि सीट रिजर्व करके रखना. जैसे आप बुकिंग करके रखते हो ना, कोई भी सीट बुकिंग करके रखते यस हो, मैम. कहीं जाते हो तो बुकिंग करते हो ना, तो वही रिजर्व करके रखना. तो वैसे ही पार्लियामेंट में देखोगे जितने जेंट्स नहीं है उतने वुमेन्स होते हैं. सॉरी, जितने वुमेन्स नहीं उतने जेंट्स होते हैं. तो ये बताया जा रहा है कि वुमेन्स को भी जो है पार्लियामेंट में आना चाहिए. तो वहां पर कितने सीट्स उनके लिए रिजर्वेशन करके रखना है, ये डिसीजन जो है वो बिल पास करने का जो डिसीजन है वो कैबिनेट मिनिस्टर के थ्रू ही लिया जाता है. और कैबिनेट मिनिस्टर के लीडर कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं. ओके, यस मैम. धीरे धीरे. यस मैम. Now, it cannot be a law until and unless it has been signed by the president. ठीक है, ये जो भी बनता है, लॉ बनता है, वो प्रेसिडेंट के ही साइन में ही बनता है. मतलब जब तक वो कानून में प्रेसिडेंट का सिग्नेचर नहीं होगा तब तक जो है वो नहीं, मतलब बिल पास नहीं होगा. समझ में आया ये पैराग्राफ? एग्जाम्पल समझ में आया? यस मैम. नाउ यहाँ पर फिर बता रहा है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के क्या क्या पावर होते हैं? फॉलोइंग आर द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट. फर्स्ट इज द प्रेसिडेंट अपॉइंट गवर्नर ऑफ द स्टेट, स्पीकर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमिश्नर एक्सेट्रा. अब यहाँ पर क्या बता रहा है कि प्रेसिडेंट किस तरीके से अपॉइंट करता है, क्या कौन कौन क्या क्या चीज. देखो पावर, प्रेसिडेंट का पावर क्या होता है? ठीक है, पावर का प्रेसिडेंट का पावर क्या क्या होता है कि वो स्टेट के गवर्नर को अपॉइंट कर सके. ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट गवर्नर ऑफ द स्टेट. मतलब अपॉइंट जो भी अपॉइंट करते हैं गवर्नर, स्टेट के गवर्नर जो भी अपॉइंट करते हैं वो प्रेसिडेंट के थ्रू ही होता है. चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं. चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट
वो भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट ही करते हैं। चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, ये भी कौन सिलेक्ट ये करते हैं? प्रेसिडेंट ही करते हैं। जस्टिस का मतलब होता है कि जब अपन किसी के बारे में जज करते हैं, ठीक है, जैसे अपन अगर कोर्ट में जाते हो, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाते हो, तो जज होते हैं ना, जो बैठते हैं, है ना, जो Yes, जज ma'am. होते हैं, उसको जस्टिस, मतलब वो जस्टिस कर रहे हैं, किसी के लिए जस्टिस कर रहे Okay, हैं, ma'am. उनके लिए उनको जस्टिस बोला जाता है। जज, Okay, जज ma'am. को ही देखो, जज के थ्रू जो डिसीजन लिया जाता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? जस्टिस बोलते हैं। तो उस चीफ जस्टिस को, जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, उसको कौन अपॉइंट करता है? क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट ही करते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, वो कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ही करते हैं ना। उनका सेकंड पावर, फर्स्ट पावर समझ में आ गया कि गवर्नर, स्टेट के गवर्नर, Yes, स्पीकर, ma'am. देन चीफ मिनिस्टर, चीफ कमिश्नर, ये Yes, सारे जन ma'am. कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। नाउ सेकंड पावर, द प्रेसिडेंट इज द चीफ इन कमांड फॉर ऑल द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के जो इंडिया का जो डिफेंस फोर्स है, इंडिया का जो डिफेंस, डिफेंस का मतलब क्या होता है? जो हमारी देख रेख करते हैं, नेवी, आर्मी, और एक कौन है? एयरफोर्स, ठीक है। ये तीनों के कौन नेतृत्व करते हैं? इनके तीनों के लीडर कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। मतलब डिफेंस फोर्स के, जो इंडिया के डिफेंस फोर्स के कमांड, चीफ ऑफ कमांड जिसको बोला जाएगा, वो कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। अंडरस्टैंड? सेकेंड पावर है ये। मतलब अगर उन लोग के Understand, थ्रू, ma'am. हाँ, वो उन लोग के थ्रू अगर कोई भी डिसीजन लिया जाता है, अगर डिफेंस फोर्स के थ्रू, वो पूरा का पूरा डिसीजन जो है वो प्रेसिडेंट लेते हैं। ओके, नाउ थर्ड पावर जो है, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर वॉर विथ अवर कंट्रीज। He can also take part and make argument with other nations, ठीक है। यहाँ पे प्रेसिडेंट, वॉर का मतलब क्या होता है? लड़ाई करना, ठीक है। मीन्स एक वॉर क्रिएट होना, लड़ाई करना दूसरे कंट्री के साथ। ये प्रेसिडेंट के ही थ्रू होता है कि उनके साथ वॉर करना है कि नहीं करना है। और साथ ही साथ वो दूसरे नेशन के साथ आर्ग्यू भी कर सकते हैं कि आप जो है, मान के चलो कि कोई नेशन अगर गलत कर रहा है, जैसे कि हमारे हमारे जो पाकिस्तान जो है ना, वो अगर कुछ भी गलत हरकत करते हैं, तो यहाँ प्रेसिडेंट सामने आके जो है उनको बोल सकते हैं कि आप जो कर रहे हो वो गलत है। उनको लेटर, लिखित में सारा चीज, रिटर्न में सारा चीज फॉर्म जाता है, ईमेल करते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं ये गलत है, अगर आप ऐसा करेंगे तो हम वॉर आपके ऊपर मतलब कर सकते हैं करके, है ना। तो वॉर लेने का डिसीजन, मतलब लड़ाई करने का भी डिसीजन किसका रहता है? प्रेसिडेंट के ही रहता है। और किसी और कोई कंट्री, अगर कोई और कंट्री अगर कोई गलत हरकत करते हैं, कोई गलत काम करते हैं, या फिर मान के चलो जैसे कि अभी चाइना ने किया, है ना। चाइना ने क्या किया? अभी ये वायरस जो है, इसको लैब में डेवलप मैम, करके उसको, हाँ बोलो। मैम डेंजर मतलब क्या होता है? किसका मतलब? डेंजर, डेंजर। कहाँ है बैंजर? अरे मैम रुको, करती बंडल लाई। कहाँ है Ma'am, she बैंजर? says danger. अच्छा, डेंजर का मतलब खतरनाक होता है बेटा। मम्मी, डेंजर का मतलब खतरनाक होता है, ओके। नहीं पता मुझे क्या हुआ। Now the president can declare war on other countries. He can also take part and make arguments with other countries. Please beta mute yourself, all of you. Akriti. Now fourth power क्या है? The president has to power to give forgiveness, ठीक है। अगर मान के चलो किसी को फांसी अगर चढ़ गई है, अगर प्रेसिडेंट ने कहा तो उनको माफी भी मिल सकती है। फॉरगिवनेस का मतलब होता है कि माफ कर देना। तो द प्रेसिडेंट हैज पावर टू गिव फॉरगिवनेस, मतलब प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि वो किसी की भी सजा को, क्या हुआ आकृति, क्या प्रॉब्लम है आपको? मैं समझा रही हूँ ना यहाँ पे एक पैराग्राफ, आप बार बार इंटरप्रेट कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास को। अगर आप ऐसे नेक्स्ट टाइम से करोगे तो मैं आपको रिमूव कर दूंगी क्लास से एकदम। और डेंजर को बैंजर क्यों बोल रहे हो? आप वो डी है ना, आप उसको बी प्रोनाउंस कर रहे हो। आकृति, व्हाट इज दिस? यू डोंट नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ऑफ डी एंड बी? नेक्स्ट टाइम यू डोंट unmute your mic, okay? Now
फोर्थ पॉइंट क्या बता रहा है, द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू गिव फॉरगिवनेस, मतलब अगर मान के चलो किसी को फांसी लग रही है और उनके ऊपर जो है दया करके जो है प्रेसिडेंट उसका माफ उसकी उस सजा को जो है माफ कर सकता है। नाउ फिफ्थ पॉइंट, इफ इंडिया सिक्योरिटी इज इन डेंजर, ठीक है, ड्यू टू वॉर एक्सेट्रा, अगर मान के चलो इंडिया की सिक्योरिटी मतलब अपना तीन तीन सिक्योरिटी है, पता है ना, एक आर्मी फोर्स है, एक नेवी फोर्स है जो कि पानी में रहता है, पानी से के थ्रू जो है समुद्र के इलाके में के थ्रू जो बॉर्डर की रक्षा करता है, और एक आर्मी जो थल सेना होती है जो कि जमीन के थ्रू जो है अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती है, और तीसरा जो है वो है एयर फोर्स जो कि एयर के थ्रू मतलब हेलीकॉप्टर वगैरह के थ्रू जो है उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। तो इफ इंडिया सिक्योरिटी इज इन डेंजर ड्यू टू वॉर एक्सेट्रा, अगर हमारी इंडिया की सिक्योरिटी किसी डेंजर में आती है और वॉर क्रिएट होता है, देन प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी इन द होल कंट्री, तो वहां पर प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं कि अभी इमरजेंसी हो गया है करके, क्योंकि वॉर जो है या फिर कोई सिक्योरिटी जो है तोड़ के हमारे इंडिया में आ गए हैं और खतरनाक टाइप से जो है उसको वॉर पे छिड़ गया है। सो द प्रेसिडेंट यूज all this power within the advice of the prime minister and the cabinet ministers. फर्स्ट इज व्हाट शुड बी द लाइबिलिटी, देखो कुछ कुछ पावर्स और भी होते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर के एडवाइस के थ्रू होता है। सबसे पहला है कि व्हाट शुड बी द एबिलिटी फॉर अपॉइंटिंग अ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटिंग कौन अपॉइंट होगा, ठीक है, ये कौन लेता है, ये प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर मिलके लेते हैं कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा। दूसरा है फॉर हाउ मच पीरियड डज द पावर होल्ड हिज और हर ऑफिस, उसके बाद प्रेसिडेंट जो है कितने साल तक जो है अपने ऑफिस को जो है ऑफिस और जो भी है हिज हो या हर हो, मतलब प्रेसिडेंट चाहे हिज हो चाहे हर हो, वो कितने सालों तक जो है ऑफिस में रह सकते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट इज डिस्कस विथ योर टीचर व्हाट आर द पावर अदर देन द above mentioned powers which the president has, ये डिस्कशन जो है टीचर के साथ आपको करना है कि किस तरीके का पावर प्रेसिडेंट का है। अब हमने जो ये 5 पॉइंट्स पढ़े ना ऊपर के, ये पांचों पावर जो है प्रेसिडेंट के पास होते हैं। नाउ इफ द लॉ which was made by parliamentary working committee is not abhorred or breaking the rule, do you know you is the president punishment, this is the work of the government, third important governing body that is known as judiciary system, ठीक है, जुडिशियल सिस्टम के अंदर में जो है ये प्रेसिडेंट का जो पावर है वो आता है, और साथ ही साथ जो है जो भी वर्किंग कमेटी है पार्लियामेंट्री के जो भी वर्किंग कमेटी है वो इस जो भी रूल है रूल्स और रेगुलेशन है उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं या फिर उसके दायरे से बाहर जाके काम नहीं कर सकते, जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं उसी के अंडर में रह के ही उनको काम करना होता है। नाउ हियर इज द, आप देख सकते हो यहाँ पे बॉक्स में जुडिशरी सिस्टम का, इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न्ड अबाउट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट, नाउ वी विल लर्न अबाउट द सुप्रीम कोर्ट, दिस इज द बिगेस्ट कोर्ट इन द ऑफ द नेशन, हमारा नेशन का हमारे इंडिया का बिगेस्ट कोर्ट कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो हमने प्रीवियस क्लास में आप लोग को पढ़ाया था, बताया था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है और हर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है, ओके। अगर आपको हाई कोर्ट का डिसीजन और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिसीजन अगर नहीं अच्छा लग रहा है या फिर नहीं आपको समझ में आ रहा है, देन यू गो फॉर द सुप्रीम कोर्ट, okay. This is the biggest nation court in the nation. It is situated in Delhi and also is known as highest court. ये जो है दिल्ली में situated है और साथ ही साथ ये highest court के नाम से जाना जाता है, okay. Ma'am, your voice is not clear. Okay, now any doubt regarding this paragraph? किसी को कोई डाउट है अभी जब तक जितना मैंने पढ़ाया है? अभी पैराग्राफ जितना भी मैंने आप लोग को पढ़ाया है, एनी डाउट स्टूडेंट्स? No, ma'am. No, ma'am. Okay. No, ma'am. No, Okay, ma'am. you read this paragraph. Okay, wait. You read this paragraph once more at your home. Okay, अपने घर में एक बार और एक बार इसको पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लेना। साथ ही साथ जो है कल जो है मैं आप लोग को इसके सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या राइट्स और पावर होते हैं, ठीक है। अभी जो कल हमने जो प्रीवियस क्लास में जो डिस्कशन किया था वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के पावर के बारे में डिस्कशन किया था। टुमारो आई विल एक्सप्लेन यू द राइट्स एंड द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ओके। और साथ ही साथ कल मैं कल साथ ही साथ मैं आप लोग को जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर सेंड करूंगी, ओके।
पूरे नहीं करूंगी, कुछ करूंगी, ठीक है। Okay, ma'am. एक्सप्लेनेशन के साथ Yes, साथ जो है मैं Yes, ma'am. आपको सेंड कर दूंगी। मैम ओके, क्या बोल रहे हो आप? बोल रही हूँ आज जो है आप लोग को जितना भी मैंने कराया है इसको आप लोग घर में अच्छे से रीड कर लोगे। ओके, और कल जो है मैं आप लोग को राइट्स एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैं कल बताऊंगी, और कल साथ ही साथ मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चन आंसर जो है सेंड करूंगी, इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर सेंड करूंगी। ओके, Okay, ma'am. ओके मैम। समझ Okay, में आया ma'am. सबको? किसी को कोई डाउट नहीं है ना अभी तक जहां तक मैंने पढ़ाया है? नो मैम। अगर डाउट है तो No, पूछ ma'am. सकते हैं, पूछो अगर कोई डाउट है तो। किसी को कोई भी डाउट नहीं है? आप लोग प्लीज रीड कर लेंगे। Yes, बेटा ma'am. यहाँ बता रहे हैं कि प्रेसिडेंट के पास कौन कौन से पावर हैं, वो पूछ रहा है ये वाले क्वेश्चन में। डिस्कस विद योर टीचर व्हाट आर द पावर्स अदर देन द अबव मेंशन व्हिच इज द प्रेसिडेंट हैज। ये जितने अबव 5 पावर्स जो आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, ये पांचों पावर को अच्छे से रीड कर लोगे, आपको पता चल जाएगा कि प्रेसिडेंट के पास कौन कौन से पावर्स होते हैं। ओके, Okay, ma'am. एनी अदर डाउट? ओके मैम। No, ma'am. नो मैम। Okay, then I stop this class. Okay, I end this meeting. ओके मैम। Okay, ma'am.